अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी एंड दोस्तों फाइनली पोको M4 Pro इन द हाउस। जी हाँ, पोको ने एक और 5G फ़ोन लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की मार्केट में और इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। 464 वाले वेरिएंट की जो प्राइस है वो 47,000 है और जो 6128 वाले की प्राइस है वो 50,000 रखी गई है। तो मेरे जो इनिशियल इंप्रेशंस है ना प्राइस को लेके, आई एम नॉट हैप्पी विद द प्राइसेस बिकॉज इस टाइम पे मिड रेंज में जो कंपटीशन चल रहा है, जैसे पोको अग्रेसिव खेलता था पास्ट के अंदर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना प्राइसेस ज़्यादा लगी हैं मुझे इस फ़ोन की। और बाकी कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंपोर्ट की जब डिवाइसेस हैं तो हैवी टैक्सेस, हैवी ड्यूटीज़, हैवी PTA टैक्सेस, ये सारा कुछ मतलब मलबा वगैरह डाल के तो फिर चीज़ें तो आउट ऑफ कंट्रोल जानी है। बहरहाल मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखते हैं क्या पैकेज ऑफर किया जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, वीडियो को आगे देखते रहिए। ओके जी, ये है बॉक्स पोको M4 Pro का। ज़्यादा डिटेल कुछ भी नहीं लिखी बॉक्स पे, 5G को मेंशन किया गया है। और अगर वेरिएंट की बात करें तो 6128GB जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, और पावर ब्लैक कलर है। इसके अलावा ये फ़ोन ब्लू कलर के अंदर भी आई थिंक मिलेगा। तो लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास एक येलो फोल्डर मिल जाता है। इस फोल्डर में कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई हैं, एक पोको के स्टिकर्स मिल जाते हैं, उसके अलावा एक सॉफ्ट सिलिकन केस मिल जाता है, बेटर क्वालिटी का लग रहा है। फर्दर इन द बॉक्स हमारे पास डिवाइस है, फ्रंट रैप पे की हाईलाइटिंग फीचर्स को लिखा गया है। अभी इसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ। फर्दर इन द बॉक्स देखें तो 33 वाट का चार्जर रखा गया आउट ऑफ द बॉक्स और एक टाइप C डेटा केबल है एंड दैट्स अबाउट इट। यही थे बॉक्स कंटेंट सारे। तो डिवाइस की तरफ आते हैं, रैपर को मैं हटा लेता हूं और ये है दोस्तों पोको M4 Pro 5G की फर्स्ट लुक और इसके इंप्रेशंस। और नो डाउट पावर ब्लैक कलर के अंदर मैट फिनिश के साथ लुक इसकी अट्रैक्टिव लग रही है। और ये जो पोको वाला डिज़ाइन है ऊपर कैमरा हाउसिंग के साथ जो ब्रांडिंग की गई है, ये हमने पोको M3 के अंदर भी गालिबन देखा था, लेकिन इसमें जो कैमरा मॉड्यूल का लेआउट है ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग किया गया है। अल्दो जो बिल्ड मटेरियल है बैक साइड के ऊपर ये पॉलीकार्बोनेट है, मैट फिनिश के अंदर आता है। फिंगरप्रिंट स्मजेस जरा कम थोड़े कैच करता है, लेकिन केस मिल जाता है इसके साथ, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी जो इसका साइड फ्रेम है ना, ये अभी के लिए मुझे एल्युमिनियम का फील आ रहा है, बाकी जज नहीं कर पा रहा मैं कि प्लास्टिक है कि एल्युमिनियम है, बहरहाल ठीक है। और बैक साइड के ऊपर कर्वी बैक है इसकी, जो इन एंड ग्रिप है वो अच्छी आती है फ़ोन की, ज़्यादा बिग साइज, ज़्यादा ओवर साइज नहीं है, 6.6 इंचज़ के राउंड साइज है, तो इन एंड फिटिंग इसकी सही है। और 196 ग्राम के राउंड इसका वेट है, तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से जो चीज़ें हैं ना वो अभी फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर मुझे अच्छी लग रही हैं। IP53 सर्टिफिकेशन भी आती है, तो डस्ट की रेजिस्टेंस भी मिलेगी और पानी के छींटे मींटे सराउंडिंग में उड़ेंगे कहीं पे तो वहाँ पे भी सर्वाइव करेगा। कुछ फिजिकल ओवरव्यू देखें तो नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल मिल जाता है आपको, एक टाइप C पोर्ट है, प्राइमरी माइक है, ऑडियो जैक है, ऑन द राइट वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन एंड साइड माउंटेड पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है ये। ऊपर वाली साइड पे पोको के फोन्स का स्पेशल फीचर IR ब्लास्टर आपको मिलता है, जिससे वायरलेस डिवाइसेस आप टीवी शीवी कंट्रोल कर सकते हो। और साथ में स्कैंडी नॉइस कैंसलिंग माइक भी है और एक स्पीकर ग्रिल ऊपर भी है, मतलब ये स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। ऑन द लेफ्ट एक सिम ट्रे मिलती है जो एक हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलती। और डिस्प्ले यहाँ पे 6.6 इंचेस का मिलता है, IPS LCD पैनल है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग मिलता है। अब 90 हर्ट्ज की वजह से स्मूथनेस तो अच्छी मिल जाती है यहाँ पे, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। लेकिन जो IPS LCD पैनल है ना, जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन कम्पीट करेगा वहाँ पे एमोलेड 120 हर्ट्ज वाले पैनल भी हैं, तो गेम थोड़ी सी टफ हो जाएगी जब प्राइसेस थोड़ी सी आगे पीछे होती हैं ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी है कि एमोलेड पैनल जैसे कलर्स तो नहीं है, लेकिन स्टिल एक बेटर क्वालिटी का IPS पैनल है। वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस सही है, कलर्स वगैरह अच्छे नजर आते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं इसके। और बाकी वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी रखा गया है। आप OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो तो फुल HD क्वालिटी के अंदर कर सकते हो। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन रखी गई है डिस्प्ले के ऊपर। ऊपर वाले और साइड वाले बेजल्स कम है, चिन भी मतलब सही लगी है मुझे, थोड़ी सी काइंड ऑफ एवरेज टाइप की मैं कहूँगा। और जो इसका हैप्टिक एक्सपीरियंस है टाइपिंग करते हुए ठक ठक वाला, वो एक प्रीमियम फील लगा मुझे। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी तो सही है, लेकिन प्राइस रेंज के ऊपर चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। और बिकॉज IPS पैनल है तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड के ऊपर माउंट किया गया है, जिसकी स्पीड्स वगैरह और एक्यूरेसी अच्छी है, कोई वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है। और इस फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं जो थोड़ा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर देते हैं। लाइक एक स्पीकर नीचे है, एक ऊपर। अगर मैं साउंड बैलेंस की बात करूँ तो नीचे वाले से ज़रा ज़्यादा आवाज़ आती है। मैं आपको ओवरऑल इसका साउंड सुनवा देता हूँ, ये देखें।
ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, मतलब क्वालिटी स्टीरियो स्पीकर की अच्छी है, लेकिन जैसे एक प्रीमियम स्टीरियो स्पीकर होता है ना, वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते आप। और परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगाया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का चिपसेट। अब ये 5G चिप है और 12-13 5G बैंड का सपोर्ट भी मिलता है, और उसके अलावा ये 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है, मतलब ये काफ़ी पावर एफिशिएंट है, मतलब पावरफुल होने के साथ साथ पावर एफिशिएंट भी है। नॉर्मल मैंने इसके ऊपर यूज़ करके देखा, हैवी भी यूज़ करके देखा, अच्छे से हैंडल कर रहा था, 90 हर्ट्ज को भी बड़ा स्मूथ रन कर रहा था, कोई इशू नहीं था। इवन MIUI के जो हैवी रिसोर्सेज हैं उनको भी अच्छे से मैनेज कर रहा था, कोई इशू नहीं मैंने यहाँ पे देखा। और यह कि एनर्जी एफिशिएंसी मतलब बैटरी वाली साइड से भी प्रोवाइड करेगा। 5000 mAh की बैटरी है यहाँ पे, और 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी रखा गया है। डब्बे के अंदर चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है, और पोको क्लेम करता है कि 59 मिनट्स के अंदर 0 to 100 चली जाती है बैटरी। तो नंबर जो बैटरी का है बैकअप वाली साइड से तो मुझे लगता है कि एक दिन आराम से निकल जाएगा। बाकी टेस्टिंग में चीज़ें आएंगी तो डेफिनेट अपडेट करूंगा। और परफॉर्मेंस इस फोन की अभी मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर अच्छी लगी है, परफॉर्मेंस वाली साइड से कोई इशू नहीं है। इवन मैंने इसके ऊपर गेमिंग भी करके देखी, PUBG गेम मैंने इंस्टॉल कर ली थी जल्दी से, वो मैंने खेली है। अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर चलती है, मतलब 40 FPS, और 40 FPS का गेम प्ले सही हैंडल करती है। बेसिकली जो चिपसेट है ना, ये हीलियो G96 का एक थोड़ा ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, और जहाँ पे बात वो 12 नैनोमीटर के ऊपर है, ये 6 नैनोमीटर पे है, और इसकी CPU की जो क्लॉक स्पीड है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस सही मिल जाती है इसके ऊपर। ओवरऑल कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। और रैम स्टोरेज के दो वेरिएंट्स हैं, 4GB 6GB LPDDR4X रैम है। और अभी फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर ना बैकग्राउंड के अंदर जो ऐप्स हैं उनको ठीक मैनेज कर रहा था, मल्टीटास्किंग में कोई ऐसा इशू मैंने नोटिस नहीं किया, सही हैंडल कर रहा था। और जो स्टोरेज है ये 128GB और 64GB, ये UFS 2.2 स्टोरेज है इसके अंदर, जिसकी रीड और राइट की स्पीड्स अच्छी होती हैं। बाकी एक्सपेंड करना है तो 1 TB तक का आप कार्ड लगा सकते हो, जहाँ पे आपको एक हाइब्रिड स्लॉट मिलती है। कैमरा सेटअप यहाँ पे डुअल देखने को मिलता है, आल्दो जो कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है उसको देख के लगता है कि 4 कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का अपर्चर f1.8 है उसका, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और नीचे 2 सर्कल बनाए गए हैं, एक में रेड डॉट है, एक में AI लिखा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि रेलू कट्टा सेंसर नहीं लगाया कोई भी, और काम के सेंसर दिए हैं, लेकिन मैक्रो सेंसर की कमी मुझे फील हुई कि यहाँ पे अगर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो रखा जाता तो पोको के फोन्स के अंदर जो मैक्रो सेंसर होता है ना, बड़ी मजे की डिटेल्स लेते हैं वो। बहरहाल अभी के लिए जो है ये आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की थी, ये आप देख सकते हो। पोको की कैमरा प्रोसेसिंग काफ़ी बेटर है और डिटेल्स अच्छी ले लेता है, इवन आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी आप देख सकते हो। फीडबैक वीडियो के कमेंट्स में दे देना। और 16 मेगापिक्सल का इसके अंदर सेल्फी शूटर है, और अगेन आर्टिफिशियल लाइटिंग है, ये कुछ सैंपल्स हैं आपके सीन के ऊपर, आप इसको देख सकते हो। और बाकी कुछ कैमरा ऐप के फीचर्स की बात करें तो वीडियोग्राफी में बैक साइड से ये मैक्सिमम 1080p 60 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, 4K का सपोर्ट नहीं है। फ्रंट साइड पे 1080p 30 fps का ऑप्शन है। उसके अलावा आपको फोटो का मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट का मोड मिल जाता है, जिसमें ब्लर की इंटेंसिटी आप एडजस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आपको मोर के ऑप्शन में स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, नाइट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे MIUI 12.5 देखने को मिलता है बेस्ड ऑन Android 11, और नवंबर का सिक्योरिटी पैच भी आया हुआ है। और पोको जो है अपडेट्स वगैरह देने में, सिक्योरिटी पैचेस देने में काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है, और आगे से MIUI 13 भी आ रहा है, उसकी भी में भी अपडेट जल्दी मिलेगी इस फोन को। और बाकी है कि सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए जो एनिमेशन वगैरह हैं काफ़ी सही चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, कोई भी लैग नहीं था। कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स मैंने देखी हैं जिनको अनइंस्टॉल करके एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और रिफाइन किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर कुछ सेंसर्स की बात कर लें तो सारे सेंसर हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग जायरो सेंसर भी हार्डवेयर वाला मिलता है। PUBG के अंदर जो जायरो की कनेक्टिविटी है वो भी चेक किया है, मतलब सही है, वहाँ पे भी कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। कुछ कनेक्टिविटी की बात कर लें तो कॉल क्वालिटी मैंने चेक की है, कॉल क्वालिटी अच्छी है इस फोन की, सिग्नल का रिसेप्शन भी अच्छा है, डेटा कनेक्शन मैंने इंटरनेट चला के देखा उसकी स्पीड्स भी अच्छी हैं, कैरियर एग्रीगेशन 4G प्लस का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, NFC का सपोर्ट भी इस फोन के अंदर रखा गया है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करते हो तो गूगल डायलर है, ईमानदारी के सीन होना है, मतलब अगली पार्टी को पता चल जाता है मैनुअल कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल कनेक्टिविटी वाली साइड से सही है, और IR ब्लास्टर भी इसके ऊपर है, जो वायरलेस होम अप्लायंसेज हैं आपके घर में वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को सम अप करूँ तो पोको M4 Pro 5G इसके प्रीडिसेसर के हिसाब से देखें, पोको M3 Pro 5G जो 5 मंथ पहले आया था उसके मुकाबले में कुछ डिसेंट अपग्रेड्स ऑफर करता है। लाइक परफॉर्मेंस में अपग्रेड है, कैमरा में अपग्रेड है, डिज़ाइन अपग्रेड कर दिया गया है, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मतलब लगा दिया, और चार्जिंग स्पीड अपग्रेड कर दिया। मतलब
मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपग्रेड हुई हैं, लेकिन जो प्राइस का अपग्रेड हुआ है ना यहाँ पे, वो मेरे हिसाब से इस कंपटीशन में इस फ़ोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये ओवर प्राइस वाले जोन के अंदर चला गया इन माय ओपिनियन। और बाकी ठीक है, मतलब पोको ने इंपोर्ट किया ये फ़ोन और इंपोर्ट के ऊपर हैवी ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं, प्राइस को तो फिर मैनेज नहीं ना किया जा सकता मतलब इतने टैक्सेस के बाद। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि जब पोको यहाँ पे लोकल अपना कोई असेंबली यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो अग्रेसिव प्राइसेस वाले ट्रैक के ऊपर वापस आएगा और उसको रीगेन करेगा मार्केट में, दूसरे ब्रांड को वैसे ही टफ कंपटीशन देगा जैसे पोको ने X3 NFC के जरिए दिया, जैसे पोको ने X3 Pro के जरिए दिया था। तो ये चीज़ें हैं। अभी के लिए थोड़ी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी है इस फ़ोन की, बाकी जो फीचर्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पोको M4 Pro कैसा लगा, आपका क्या फीडबैक है। मैं आपके कमेंट्स में फीडबैक का वेट करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।